नमस्कार दोस्तों, ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और मार्केट क्लोज होने के बाद जो हम डेली एनालाइज करते हैं मार्केट को, कल के लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को। तो चलिए उसको देखते हैं, समझते हैं कि निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है कल के लिए। ठीक है, चलिए चार्ट पे चलते हैं। और हमको अभी देखने को मिल रहा है, आप लोग इतने दिनों से हम लोग निफ्टी के चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं, बैंक निफ्टी को एनालाइज कर रहे हैं, मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, चार्ट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एवरीथिंग सब चारों तरफ से हम लोग लर्निंग कर रहे हैं और डेली एनालाइज कर रहे हैं। तो उसमें हमको एक चीज़ हमको देखने को मिल रहा है जो आप लोगों को दिखाना बहुत कंपलसरी है और ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे आज ये गैप अप ओपनिंग हुई इतने दिनों बाद, ठीक है, एक सप्लाई लेवल ब्रेक हुआ। ये यहाँ पे देखो प्राइस में यहाँ पे क्या दिख रहा था, प्राइस में अपर जो सप्लाई लेवल था जहाँ से बार बार सेलिंग देखने को मिल रही थी, यहाँ से देखने को मिली, यहाँ से देखने को मिली, यहाँ से देखने को मिली और थोड़ा बहुत यहाँ से देखने को मिली। बट ये जो लो था ना वो शिफ्ट होता जा रहा था, ब्रेक नहीं हुआ। ना बायर इस लेवल को ब्रेक कर पा रहे थे और ना सेलर स्विंग को ब्रेक कर पा रहा था, पिछली स्विंग को। ठीक है, और बायर का जो प्रेशर था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था। जो बायर का साइकोलॉजी था वो साफ दिख रहा था शिफ्ट होने का, मतलब कि एक स्ट्रेंथ का। बट सेलर का वो सिचुएशन नहीं दिख रहा था कि मतलब इस लो से ये लो नीचे, ये लो नीचे, ये लो नीचे, ये लो नीचे, मतलब इस टाइप का सिचुएशन नहीं दिख रहा था। यहाँ से तो दिख रहा था बट यहाँ पे नहीं दिख रहा था। यहाँ पे दिख रहा था कि प्राइस एक फ्लैट सप्लाई, जो एक लेवल होता है, एक जोन होता है, वहाँ से बार बार गिरावट देखने को मिल रही थी। बट जो स्विंग था बायर का प्रेशर वो साफ शिफ्ट होता दिख रहा था। वो दम जो कहते हैं बायर का वो दिख रहा था। हायर लो शिफ्ट होता जा रहा था, लो पॉइंट और प्रोटेक्टेड होता जा रहा था, प्रोटेक्ट हो रहा था। और एक ऐसा समय आया कि प्राइस में ब्रेकआउट देखने को मिला हमको अच्छा खासा, और ब्रेकआउट देखने के बाद प्राइस ओपन हुआ और ओपन होने के बाद प्राइस में साइडवेज मूवमेंट देखने को मिली। ऊपर के लेवल पे सेलर की प्रेशर, नीचे के लेवल पे बायर की प्रेशर। ठीक है, और उसके बाद बायर ने सेलर के प्रेशर को कम किया और ब्रेकआउट के रूप में एक मूव दिखाया। ठीक है, अब ये जो गैप है ना, अब यहाँ पे ये जो गैप बना है ये फील होगा कि नहीं होगा, क्या सिचुएशन हो सकती है कल के दिन, वो हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चार्ट को हम क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद इसको एनालाइज करते हैं बेहतर तरीके से। देखो प्राइस में ये लेवल ब्रेक हो चुका है जो काफ़ी दिनों से रोक रखा था सेलर के द्वारा, प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा था सेलर। और जब आज ब्रेकआउट हुआ है तो दो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अब क्या हो सकती हैं ये चीज़ देखना और समझना बाकी है, देखना ज़रूरी है, समझना देखना ज़रूरी है। तो प्राइस में ये जो लेवल है ना, ये जहाँ से एक मूव देखने को मिला है हमको, तो ये मूव इम्पोर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस में देखो बाइंग दो जगह से, डिमांड ये है, ठीक है, डिमांड ये है और ये है। तो प्राइस में मूव, और अगर इसको भी पकड़ के चलो तो ये भी है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हुआ है ना, एक तरह से ब्रेक हुआ है। तो हो सकता है कि प्राइस इस लेवल पे बायर आने के बाद, इस लेवल पे जब भी प्राइस आए तो बायर एक्टिव हों। ठीक है, या फिर ये भी लेवल ब्रेक होगा ना तो बायर इस लेवल से एक्टिव हो सकता है। ठीक है, ये भी लेवल है, यहाँ पे भी बायर एक्टिव हो सकता है। तो उसको देखने का और समझने का क्या तरीका है उसको समझते हैं, प्राइस को एनालाइज करते हैं। देखो प्राइस में मूव तीन जगह से आ सकता है ऊपर की तरफ। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ध्यान देना इस चीज़ को, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। देखो मैं अपनी व्यू बता रहा हूँ आप लोगों को। प्राइस में अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मान लो प्राइस इस लेवल पे आता है, तो प्राइस इस लेवल पे आने के बाद अगर यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, सप्लाई अभी नज़दीक में कहीं नहीं दिख रहा है। सप्लाई नज़दीक में अगर देखें तो प्राइस के लिए सप्लाई ये लेवल हो, ये प्राइस लेवल हो सकती हैं। ठीक है,
ये प्राइस लेवल हो सकता है, और अगर देखें तो हाँ यही हो सकता है, या फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद प्राइस, हाँ यही हो सकता है। तो अब यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ निकल सकता है और ये मूव ऊपर की तरफ जा सकता है यहाँ तक, अगर ये क्लोजिंग जो आज हुई है ये ब्रेक होता है तो, ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं, ध्यान देना इस चीज़ को, अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस इस लेवल तक आ सकता है, ठीक है, इस लेवल तक आ सकता है। अगर ये भी ब्रेक होता है तो प्राइस इस लेवल तक भी आ सकता है, ठीक है। अब इसमें सिचुएशन ये है कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करे तब ना, मान लो प्राइस इस लेवल पे आता है और बायर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस को रिवर्स कर सकते हैं, समझ में आया, प्राइस रिवर्स हो सकता है। अगर प्राइस ब्रेक होता है, ये अगर ब्रेक होता है तो प्राइस और नीचे आ सकता है, और ये भी इस लेवल पे भी आने के बाद बाइंग हमको देखने को मिल सकती हैं। प्राइस अप ट्रेंड में है, क्या सिचुएशन हो देखने को मिलेगा लाइव मार्केट में, ये लाइव मार्केट में ही डिसाइड होगा, ठीक है। तो प्राइस में ये जो बाइंग हमको एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला है ना, आप समझो इस चीज़ को कि अगर हमको यहाँ पे बाइंग देखने को मिला है, ठीक है, यहाँ पे हमको बाइंग देखने को मिला है, तो प्राइस के लिए जो मूव यहाँ से आया है तो ये भी एक हमारे लिए डिमांड है, और ये टूटता है तो प्राइस में ये और ये तीन और हैं, तो प्राइस अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ तक आएगा, इस लेवल तक, ये टूटता है तो यहाँ तक आएगा, ठीक है, बशर्ते यहाँ पे सेलर की स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। अगर यहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ दिखती है तो प्राइस में मूव आ सकती है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे अगर आती है तो प्राइस में डेफिनेटली मूव हमको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक जो ये सिचुएशन हुआ है ना गैप अप का, तो यहाँ पे गैप अप का सिचुएशन ऐसे नहीं आया, प्राइस इतने दिनों का जो ये लेवल है ना, ये जोन जो है ये ब्रेक हुआ है, तो ब्रेक होने का मतलब है कि बहुत प्रेशर लगा होगा, बायर का स्ट्रेंथ लगा होगा। तो इस साइकोलॉजी के बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ कि ये लेवल और ये लेवल भी इम्पॉर्टेंट है और ये लेवल भी इम्पॉर्टेंट है, भले ही सेलिंग हमको देखने को मिले, बट इस लेवल पे आने के बाद बायर की साइकोलॉजी देखने को ही मिल सकती है, ठीक है। नो डाउट, इसको ध्यान में रखना है, भले ही हमको यहाँ पे, बट यहाँ पे एक सिचुएशन ये भी है कि कोई भी ये लेवल हो या ये लेवल हो या ये लेवल हो, सेलर की साइकोलॉजी प्रॉपर दिखनी चाहिए, मतलब कि सेलर का जो स्ट्रेंथ है, सेलिंग प्रेशर है, वो हमको प्रॉपर दिखनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे तुरंत अगर मान लो प्राइस आती है और प्राइस आने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो फर्स्ट कैंडल पे हमको बाई करना मतलब क्रिटिकल हो सकता है हमारे लिए, हमारे कैपिटल के लिए, प्राइस रिवर्स कर सकती है बाइंग की तरफ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान से रखना है, ध्यान से देखना है, क्योंकि कैपिटल हमारी है। तो यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होना इतना इजी नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिनों का ये सेलर का जो प्रेशर था उसको कम किया है बायर ने। तो इन साइकोलॉजी को देखते हुए हमको उस बिहाफ पे, चारों तरफ से उसके बिहाफ पे हमको एनालाइज करना पड़ेगा। कोई भी लेवल हमारे लिए वीक नहीं है, कोई लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्राइस जैसा हमको दिखाएगी वह हम वैसा करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा कि गैप अप एंड गैप डाउन, तो प्राइस को मैं क्लीन करता हूँ और गैप अप एंड गैप डाउन पे चलता हूँ। तो गैप डाउन का सिचुएशन ये है कि प्राइस मान लो अगर इस लेवल को ब्रेक, गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये लेवल को इस लेवल के नीचे ओपन होती है, तो फर्स्ट प्राइस को स्टेबल होने देना है, मतलब कि प्राइस ओपन हुआ ठीक है, बट प्राइस अगर ओपन होने के बाद यहाँ पे बायर की सिचुएशन बनती है, साइकोलॉजी स्ट्रेंथ में आती है, तो प्राइस ऊपर की मूव कर सकती है। प्राइस एक्शन बनना ज़रूरी है, प्राइस क्या बोल रही है, प्राइस क्या बता रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेलर की प्रेशर बनता है तो प्राइस इस लेवल तक आ सकती है, अगर ये यहाँ पे आने के बाद बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस रिवर्स भी कर सकती है, अगर यहाँ पे आने के बाद प्राइस में सेलर का स्ट्रेंथ बरकरार रहता है तो प्राइस इस लेवल को भी टेस्ट कर सकती है, टच कर सकती है, ठीक है। अब गैप अप यहीं पे नहीं, गैप अप यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो गैप अप अगर यहाँ पे अगर होती है तो वही सिचुएशन है, अगर हमको यहाँ पे साइकोलॉजी ही देखनी है, क्योंकि जब गैप अप यहाँ पे अगर हुआ है, गैप यहाँ पे बना हुआ है,
तो गैप अप यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है। प्राइस कहाँ ओपन होगी, गैप डाउन, ये कोई नहीं जानता। तो प्राइस मान लो इस लेवल पे यहाँ ना हो के यहाँ पे ओपन होती है, तो यहाँ पे भी हमको साइकोलॉजी एनालाइज करना है, प्राइस के बिहेवियर को एनालाइज करना है कि अगर बायर एक्टिव होता है तो प्राइस रिवर्स कर सकती है अपसाइड की तरफ, अगर वीक होता है तो प्राइस यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके नीचे भी आ सकती है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे भी ओपन हो सकता है। मैं 3 कंडीशन गैप डाउन का बता रहा हूँ। जो इतना स्पेस दिया है ना प्राइस, तो या इधर इतना स्पेस दिया है तो इतना इधर भी स्पेस है। अगर ओपनिंग हो प्राइस यहाँ भी ओपन हो सकती है, तो यहाँ अगर इतना नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है तो प्राइस में डेफिनेटली बाइंग देखने को मिल सकती है। अब बाइंग देखने को मिलेगी तो प्राइस अब इस लेवल को ब्रेक कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, सेलर एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पे कि क्या होगा, ये कोई नहीं जानता। हर लेवल पे हमको प्राइस की साइकोलॉजी को ही एनालाइज करना है पहुँचने के बाद। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, या लाइव मार्केट में हमको ये सोचना समझना चाहिए कि हमने इस लेवल पे ये जो बाइंग प्रेशर पिछली हिस्ट्री में है उसको देखते हुए यहाँ पे मान लो बाई एंट्री मैंने प्राइस की साइकोलॉजी देखते हुए अगर एंट्री की है, तो ये लेवल पे पहुँचने के बाद प्राइस की साइकोलॉजी क्या है, ये अगर ब्रेक करता है प्राइस तो उसके बाद इस लेवल पे पहुँचने के बाद प्राइस की साइकोलॉजी क्या है। हर लेवल पे प्राइस के पहुंचने के बाद प्राइस की साइकोलॉजी डिफरेंट हो जाती है। तो वहाँ पे अब कुछ बायर भी आएंगे, कुछ सेलर भी आएंगे, उसमें स्ट्रेंथ किसका है इसको एनालाइज कोई और नहीं हमें ही करना है, क्योंकि हम एज अ ट्रेडर हमको यही देखना ही है। अब हम चलते हैं गैप अप पे। तो गैप अप अगर यहाँ पे होती है ओपन, कहीं यहाँ पे होती है, चाहे कहीं भी ओपन हो, ऊपर की तरफ होती है तो सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली हमको देखने को मिलेगा। प्रीवियस क्लोजिंग तक आ सकती है प्राइस, इसके बाद इस लो तक भी आ सकती है। यहाँ के बाद अब डिसाइड होगा कि प्राइस नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। ये इस लेवल पर पहुँचने के बाद प्राइस की साइकोलॉजी क्या रहती है ये प्राइस ही बताएगी लाइव मार्केट में। तो ये रही निफ्टी का 15 मिनट का एनालिसिस। और अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे हमारा ये रहा 15 मिनट का चार्ट। अब बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ इसको, और क्लीन करने के बाद हमको ये लेवल देखो, मूव हमको यहाँ से देखने को मिला, गैप अप ओपनिंग हुई प्राइस में, ये मूव देखने को मिला, फिर प्राइस साइडवेज रहा, साइडवेज रहने के बाद प्राइस में एक और मूव देखने को मिला। मतलब प्राइस में ये सिचुएशन रहा, गैप अप, साइडवेज, फिर मूव। ठीक है, ये सिचुएशन रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये सिचुएशन रहा तो एक तो हमारा ये लेवल, दूसरा ये लेवल, ठीक है, ये लेवल और ये लेवल, तीसरा हमारा ये जो यहाँ से मूव का एक स्विंग बना है, ये हमारा जो स्विंग है ये, तो ये 3 जस्ट लाइक निफ्टी जैसा ही है। तो यहाँ पे प्राइस की साइकोलॉजी क्या हो सकती है, अभी इसको ध्यान से समझना और देखना। जस्ट लाइक निफ्टी जैसा ही है, प्राइस अगर मान लो ओपन होता है, ओपन होने के बाद मान लो उठेगा तो यहाँ से भी उठ सकता है, बट हम हमेशा पुल बैक पे ही एंट्री लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऐसे, क्योंकि हमको पुल बैक पे हमको स्टॉप लॉस लगाने का एक बेस्ट पॉइंट मिलता है। तो हमारे लिए स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है। तो इस बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ कि प्राइस मान लो इस लेवल पे आता है या इस लेवल पे ना आके कहीं बीच में ही पुल बैक लेता है, और लेने के बाद थोड़ा सा आप रुक जाइए, इसको मैं सेटल कर दूँ। देखो, प्राइस मान लो पुल बैक लेता है, प्राइस इस लेवल पे आता है। अब यहाँ पे आने के बाद अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस ऊपर निकल सकती है, ठीक है, इस लेवल को ही ब्रेक कर सकती है और ऊपर निकल सकती है। अगर नहीं ब्रेक कर पाती तो प्राइस वापस भी आ सकती है, ये बात की बात है। बट प्राइस इस लेवल पे अगर बायर एक्टिव होते हैं तो प्राइस ऊपर जा सकती है। दूसरा, अगर सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस इस लेवल पे आ सकती है। अब इस लेवल पे आने के बाद प्राइस में बिहेवियर हमको दोबारा चेक करना पड़ेगा, जस्ट लाइक दैट एंड दैट लेवल। प्राइस इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे भी हमको एनालाइज करना है कि प्राइस में बायर एक्टिव हैं या सेलर। बायर अगर एक्टिव होंगे तो प्राइस प्रीवियस जो ब्रेक करके नीचे गिरा है उस लेवल तक जा सकता है, इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है। तीसरा, प्राइस अगर इस लेवल पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं बायर के अकॉर्डिंग
तो इस लेवल को भी ब्रेक कर सकता है, और इस लेवल पे आने के बाद प्राइस में एक पिछली हिस्ट्री में बहुत अच्छी मूव देखने को मिली है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमको बाइंग देखने को मिले। बट ये प्रीवियस स्विंग टूटना कंपलसरी है हर मामले में। अगर प्राइस को ऊपर उठना है तो ये लेवल तोड़ना पड़ेगा। जिस टाइप का गिरावट उस टाइप का उठते वक्त भी वैसी मूव हमको देखने को वैसी सिचुएशन हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, कि मतलब कहने का है कि गिरते वक्त जब जैसा प्राइस स्ट्रगल करता है ना, उठते वक्त भी प्राइस वैसा स्ट्रगल करता है हर लेवल पे, क्योंकि उस लेवल पे बायर और सेलर दोनों एक्टिव रहते हैं। जो हमको दिखता है वो भी वही चार्ट वो भी देख रहे हैं, जो चार्ट हम देख रहे हैं। तो उनकी साइकोलॉजी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी को या निफ्टी को, तो एक हमारी साइकोलॉजी ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हम कुछ और सोच रहे तो वो भी कुछ और सोच रहे हैं, उनको कुछ और दिख रहा है तो हमको भी कुछ और दिख रहा है। ठीक है, हमको बस ये देखना है कि कौन स्ट्रेंथ में है, कौन वीकनेस है, किस में स्ट्रेंथ है, किस में वीकनेस है। ठीक है, दूसरा कि प्राइस में अब गैप अप एंड गैप डाउन की जो बात है, तो गैप अप एंड गैप डाउन पे प्राइस में गैप डाउन, कोई मान लो प्राइस में गैप डाउन अगर होता है और प्राइस इस लेवल पे ओपन होती है, तो प्राइस में या तो दो चीज़ें होती है, या ट्रैप करके प्राइस ऊपर निकल सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्राइस में फर्स्ट कैंडल या फर्स्ट सेलिंग कैंडल गैप डाउन का, ब्रेक डाउन का फर्स्ट कैंडल या कोई भी हो, गैप डाउन, गैप अप एंड ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेना है। तो मान लो यहाँ पर ओपन हुआ, तुरंत एंट्री नहीं बनानी है, प्राइस को स्टेबल होने दो, प्राइस की साइकोलॉजी को खुद चिल्ला चिल्ला के बोलने दो। देखो, पैसा हमको पेशेंस का मिलता है, ठीक है, धैर्य का मिलता है। हम कितना वेट कर पा रहे हैं, प्राइस को डीपली कितना एनालाइज कर पा रहे हैं, कितना बैठ पा रहे हैं अपनी आंखों को स्क्रीन पे लगा के, ये इम्पोर्टेंट है। तुरंत ट्रेड ले लेना ये बहुत बड़ी समझदारी नहीं होती। ये अपना ब्रोकरेज, तुम अपना ओवर ट्रेडिंग करोगे, अपने पैसे कमाओगे। तो बी केयरफुल। यहाँ पे अगर मान लो ओपन होता है प्राइस, तो फर्स्ट एंट्री नहीं लेनी है, स्टेबल होने दो, प्राइस की बिहेवियर बनने दो, साइकोलॉजी दिखने दो, प्राइस एक्शन दिखने दो, उसके बाद एंट्री। तो प्राइस ट्रैप हो सकते हो, ऊपर प्राइस निकल सकती है। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो वापस प्राइस इस लेवल पे आ सकती है। अब इस लेवल पे आने के बाद प्राइस की साइकोलॉजी क्या कहती है, ऊपर जाएगी या नीचे, ये प्राइस ही बताएगी। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो प्राइस और नीचे आ सकती है, अगर वीक होगा तो प्राइस ऊपर निकल सकती है। ठीक है, अगर गैप डाउन यहाँ पे कहीं होता है, नीचे होता है, नीचे के लेवल पे, तो कभी भी ये बेस लेवल जो होता है ना, इस पे प्राइस मान लो ऊपर है, ऊपर हुआ प्राइस ओपन या फिर इसी लेवल पे हुआ, ये लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूव हमको देखने को मिल सकती है। इस लेवल को टच करेगा तो यहाँ पे डिसाइड होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे, यहाँ पे डिसाइड होगा कि प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस को इस लेवल पे पहुँचने तो दो। ठीक है, प्राइस कहीं भी अगर मान लो ऊपर निकल रही है, कहीं भी रुक रही है ना कुछ देर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पिछली हिस्ट्री में सप्लाई होगा, तभी प्राइस यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, प्राइस इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद फिर कहीं रुक रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं देखो, कहीं जो हम नहीं देख पा रहे हैं कोई और देख रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इतनी हल्के में नहीं ले सकते हम, क्योंकि प्राइस मूव लिक्विडिटी पे करता है, उसको लिक्विडिटी इम्पोर्टेंट है, और प्राइस प्रीवियस हिस्ट्री से ही मूव नहीं करता, प्राइस खुद की हिस्ट्री भी क्रिएट करता है, मतलब न्यू डिमांड, न्यू सप्लाई क्रिएट करता रहता है। तो बहुत सारी सिचुएशन हैं और वो सारे इमोशन से, साइकोलॉजी से ड्राइव होते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है प्राइस साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, प्राइस इमोशन, price behavior. That's important. That's a kind of information you grab it in your mind. ठीक है, तो try to understand what I'm saying कि प्राइस जब भी इस लेवल पे आएंगे या इस लेवल पे पहुंचेंगे, तो प्राइस की साइकोलॉजी को हमको समझना है, देखना है, उसके बाद एंट्री लेना। भले हमको एंट्री ना मिले, हमको भले ही वेट करना पड़ जाए मार्केट को क्लोज होने तक, लेकिन ये कोई वो नहीं है कि हमको एंट्री आज तो मिला ही नहीं, आज करना था, या फिर क्यों नहीं मार्केट हमको देगी। हम यहाँ पे एक सिचुएशन, जब इस टाइप की माइंडसेट रहेगी ना, तो आपको छोटी छोटी मूव पे भी आपको एंट्री लेने का मन करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल योर इमोशन और
ट्राई टू अंडरस्टैंड प्राइस बिहेवियर, ठीक है। और अब चलते हैं हम लोग गैप अप पे। तो गैप अप में ये हो सकता है कि प्राइस गैप अप में कहीं भी अगर ओपन होता है, ठीक है, हाई पे, तो प्राइस की क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है, तो प्राइस गिर के इस क्लोजिंग पे आ सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ से भी गिर के प्राइस और नीचे आ सकती है। ये भी हो सकता है कि प्राइस इस लेवल पे ऊपर उठ जाए, बट प्राइस गिरेगा, अगर गैप अप ओपन होगा तो प्राइस गिर सकता है। और गिरने के बाद प्राइस में यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। इस लेवल पे आएगा तो प्राइस में ऑब्वियसली बाइंग पॉसिबल है, ठीक। और ये भी है कि प्राइस जैसे यहाँ पे सिचुएशन दिखाया, प्राइस गैप अप हुआ, नीचे मतलब आया ही नहीं, पुल बैक लिया ही नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक लिया, थोड़ा सा हाई जाने के बाद पुल बैक लिया है यहाँ पे, और उसके बाद उठा है। तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ पे गैप अप दिखाए, थोड़ा ऊपर जाए, फिर नीचे आए, नीचे आने के बाद फिर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बने। प्राइस तमाम तरह की मूव दे सकते हैं, तमाम तरह की साइकोलॉजी दिखा सकती है। उस साइकोलॉजी को रीड करना हमको आना चाहिए, उस साइकोलॉजी को परखना हमको आना चाहिए। प्राइस किस तरीके से हमसे क्या कहना चाहती है, प्राइस क्या दिखाना चाहती है, उसको हमको समझना है, हमको देखना है, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा, यही रिक्वेस्ट है हमारी कि प्राइस पे फोकस करो, प्राइस के इमोशन पे फोकस करो, प्राइस के बिहेवियर पे फोकस करो। और ये इंडिकेटर हो गए, मैं खुद बहुत सारे इंडिकेटर यूज कर चुका हूँ, और अब तो शायद उनको याद करके भी मुझे अब नफ़रत होती है। तो इन सब चीज़ों को मैं फॉलो नहीं करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इसको फॉलो करो, इन सब चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि ये प्राइस से ड्राइव होते हैं और प्राइस से ही बने हुए हैं। तो हम प्राइस को ही क्यों ना एनालाइज करें, ठीक है। कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर को देखो, आपको प्राइस को ही वो समझते और देखते रहते हैं, कोई इंडिकेटर नहीं लगाता। हाँ, जब उनको कमाने की जब टाइम आता है ना, जब वो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत अब उनके पास टॉपिक नहीं रहता, तो वो अब इंडिकेटर पे चलना जाने लगते हैं कि कभी मूविंग एवरेज बढ़ा दिया, कभी MACD बढ़ा दिया, कभी RSI बढ़ा दिया। तो इन सब चीज़ों को नहीं करना है। मैं बस आप लोगों से यही कहूँगा कि बैक टेस्ट करो, खुद की अपनी, किसी की कॉपी मत करो, और अगर कॉपी कर भी रहे हो तो एक ही पे टिके रहो, क्योंकि प्राइस इमोशन, प्राइस साइकोलॉजी से बड़ा कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग में। अगर उसको आपने मास्टरी कर लिया तो आप खुद एक इंडिकेटर बन जाओगे, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, बाय, लगे रहो।